दौरे पर रहने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय। आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से भी मिलेंगे सीएम विष्णुदेव साय और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मिलेंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो बड़ी खबर है, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम और कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मिलेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी सीएम की मुलाकात होनी है। केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मिलते नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए, सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बीजेपी के तमाम आला अधिकारियों से मिलते नजर आएंगे। खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गया। अभिषेक, सीएम जा रहे हैं दिल्ली, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बीजेपी के आला अधिकारियों से मुलाकात होने वाली है। कितना खास ये दौरा रहने वाला है और किन विषयों पर चर्चा संभव? बिल्कुल, देखिए, कल ही अमित शाह का दौरा खत्म हुआ। उन्होंने 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा किया। उसके बाद कल वो रवाना हुए। उसके बाद आज जो है जो सीएम है विष्णुदेव साय, वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहां जाके उपराष्ट्रपति और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, भाजपा के जो सांसद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ साथ उपराष्ट्रपति, जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो पूरा उनका इस तरह दौरा है। और बात होगी अगर चर्चा की, तो चर्चा में अभी जो नक्सलवाद को लेकर है, छत्तीसगढ़ को ही बढ़ावे को लेकर है, छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर है, इस पे ही चर्चा होगी। पिछली बार जब सीएम दिल्ली दौरे पे गए थे तो उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। किस तरह से एक एक प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर चर्चा हुई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा, जहां वो सांसदों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ बिहार चुनाव बहुत पास है, कांग्रेस उसमें पूरी तरह से लगी हुई है, तो भाजपा भी लगेगी और भाजपा पे किस तरह से उसमें चुनाव में चीजें सही की जा सकती है, इसको लेकर भी बैठक होगी। तो पूरा इस तरह से रहेगा। बिल्कुल, और बात करें राष्ट्रपति से मिलेंगे तो राष्ट्रपति जी बिल्कुल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बीजेपी के तमाम आला अधिकारियों से मिलने वाले सीएम विष्णुदेव साय। किन विषयों पर चर्चा होगी, हमारी नजर भी बनी रहेगी। आप भी बने रहिए फिलहाल अभिषेक हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर है। देखिए, राजधानी रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय के 2 कार्यक्रम है आज। सीजी माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 में शामिल होंगे सीएम। रायपुर के डीजी होटल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में चल रही माइनिंग के कार्य को लेकर चर्चा होगी। तो बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम जाएंगे सीएम, जहां राष्ट्रीय मछुआरा जागरूकता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, दिल्ली जाने से पहले सीएम विष्णुदेव साय के रायपुर में कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, सीएम आज रायपुर में रहने वाले हैं, 2 खास कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे। इन कार्यक्रमों को लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, शाम को जो है सीएम यहाँ से रवाना होंगे। उसके पहले उनके 2 मुख्य कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम जो है माइनिंग कॉन्क्लेव है। माइनिंग कॉन्क्लेव, जैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो है रॉ प्रोडक्ट्स का हब है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ओर, कोल, ये सब चीज़ें निकलती हैं, जिनकी माइनिंग भी होती है, कोरबा में होती है। उसके लिए अब कॉन्क्लेव रखा गया है और उसमें चर्चा होगी कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का जो माइनिंग का है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से जो नेचर है उसको नुकसान बिना पहुँचाए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद है मछुआरा। छत्तीसगढ़ में मछुआरों को हमेशा जो है प्राथमिकता दी गई है। किस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते हैं, जो मछुआरे रहते हैं, वो उसी पे अपना पालन पोषण करते हैं। तो उसके लिए भी आज जो है जागरूकता अभियान रखा गया है, जिसमें बताया जाएगा और नई तकनीकें जो हैं उन पे भी चर्चा होगी, किस तरह नई तकनीकों से आगे बढ़ा जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि कई नई जगह बनाया जाए। पिछली बार ऐसा हुआ था कि तेलीबांधा में एक नई जगह बनाई गई थी मछुआरों के लिए, जहां वो मछुआरे रह सके और मछली पालन कर सके। इस बार भी शायद ऐसा हो सकता है कि कोई नई जगह जो है उनको दी जाए, कोई नई जगह बताई जाए। ये दोनों जिसमें सीएम शिरकत करते नजर आएंगे। हम सबकी नजरें रहने वाली हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। इधर छत्तीसगढ़ को पहले लेफ्ट हैंड साइड सुरंग मिल गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। सिर्फ 12 महीने में एनएचएआई ने निर्माण कार्य पूरा कर दिया है और समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर यह ऐतिहासिक कदम है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को पहली लेफ्ट हैंड साइड सुरंग की सौगात मिली है और इसकी जानकारी खुद सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने इसी के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद भी दिया है। और आपको बता दें कि सिर्फ 12 महीने में एनएचएआई ने इसका निर्माण पूरा कर लिया है। समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर ऐतिहासिक कदम है ये।
इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नई जिम्मेदारी मिली है। बिहार चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं भूपेश बघेल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जिम्मेदारी मिली है, तो वहीं अधीर रंजन चौधरी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। एआईसीसी ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो देखिए, आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी इसमें दी गई है। उन्हें बिहार चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए। अभिषेक, देखिए, भूपेश बघेल को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बिहार में उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, देखिए, भूपेश बघेल को जो है नेशनल पॉलिटिक्स में लगातार खींचा जा रहा है। पहले उनको है पंजाब का प्रभारी बनाया गया, उसके बाद अब जो है उनको बिहार में ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया है। इससे एक चीज़ समझ आती है कि भूपेश बघेल जो है अब नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव हो चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस जो है ऐसे चेहरों को सामने ला रही है, ऐसे चेहरों को कर रही है जो ज़्यादा एक्टिव होते हो। चाहे आप बात कर ले भूपेश बघेल की, चाहे गहलोत की, ये दोनों ऐसे चेहरे जो अपने एक्टिवनेस के लिए जाने जाते हैं। तो पूरी तरह से जो कांग्रेस है बिहार चुनाव में एक्टिव नजर आ रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह से बिहार चुनाव को जीता जाए। अब बात करें, भूपेश बघेल को बनाया गया है। भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर इसलिए बनाया गया है कि लगातार उनके नाम चर्चे में रहे हैं। जब अगर छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स की बात करें तो जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है तब से भूपेश बघेल एक बड़ा नाम रहे हैं और अब जो है उनको नेशनल पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। उनको बिहार चुनाव को ऑब्जर्वर बनाया गया, जहां वो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किस तरह से वहां चीज़ें थोड़ी सही होंगी, पोल बूथ में किस तरह से लोग रहेंगे और किस तरह से पोल बूथिंग में कांग्रेस के कार्यकर्ता देखेंगे। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भूपेश बघेल का कहीं ना कहीं कांग्रेस में कद बढ़ता जा रहा है और उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में अब बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। इधर दुर्ग में कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और कार्यकर्ताओं की राय को महत्व देते हुए नियुक्ति यहां पर की जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के विधायक अजय कुमार लल्लू को दुर्ग जिले का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो 15 अक्टूबर तक यहां रहकर बैठकें करने वाले हैं। शनिवार को दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार नक्सलियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन गांवों का विकास शून्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहली बार नेताओं की नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जाएगी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इसी आधार पर की जाएगी। विक्रम मंडावी और यूडी मेन 3 स्टेट से हैं और ये करीब 8 दिन यहाँ रहेंगे। सभी जिलों में जाएंगे। सभी जिलों के 3 जिले हमारे संगठन जिला, तो तीनों जिलों में और तीनों सभी ब्लॉकों में जाके सभी साथियों से राय शुमारी करके ये अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा यहाँ से भेजेंगे। खबर कोरबा से है, जहां पर कलेक्टर अजीत वसंत पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी। तो वहीं कार्रवाई न होने पर सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुलिस प्रशासन ने एम्स के पास घेराबंदी कर पूर्व गृह मंत्री को रोक लिया। दरअसल पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने भ्रष्टाचार को लेकर कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को हटाने की मांग की थी। उन्होंने धरने को लेकर रायपुर जिला प्रशासन को पत्र भी लिखा था। जब वो होटल से धरना स्थल के लिए निकले तो इस दौरान पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोक लिया गया। इस बीच पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर को नजरबंद करने की खबरें भी सामने आई, जिसका खंडन करते हुए उनके बेटे ने क्या कहा है, सुन लीजिए। और जो मीडिया में नमक प्रचार किया जा रहा है कि उनको पता गुना गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव साह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण देव साह जी ने शाम को मिलने का टाइम दिया है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिना मतलब के मीडिया प्रभावित किया जा रहा है। इधर ननकीराम कंवर के कलेक्टर को हटाने की मांग और धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस हमलावर है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्या कहा है, सुन लीजिए। ननकीराम कंवर जी आज प्रदेश में फैली प्रशासनिक अराजकता, सरकार की विफलता को लेकर आज धरना देने वाले थे सीएम हाउस में। पता चला उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इतने बड़े भाजपा नेता का सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार में उसका कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब समझ सकते हैं कि इस सरकार में आम जनता का
क्या हालत हो रही होगी, उनका सुनने वाला कौन है? जो भी होगा, हमारे नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके कोई अरेस्ट हाउस अरेस्ट वाली कोई मामले कोई हो ही नहीं सकता है। और जो भी उनका निर्देश होगा सब सुनेंगे, जो उचित होगा वो किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंता करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इधर कोरबा कलेक्टर को हटाने के मामले में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने धरना दिया था और किरण सिंहदेव ने ननकीराम कंवर से मुलाकात की है और अब खबर यह है कि जल्द ही कोरबा कलेक्टर हटाए जा सकते हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जल्द ही कोरबा कलेक्टर हटाए जा सकते हैं क्योंकि उन्हें हटाने की मांग लगातार हो रही थी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने उन्हें हटाने को लेकर धरना भी दिया था और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से उनकी मुलाकात हुई है और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि जल्द ही कोरबा कलेक्टर हटाए जा सकते हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां बिजली बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। बिजली मीटर को लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे और घेराव कर दिया। इस बीच बिजली बिल की प्रतियां भी जलाई गईं और कांग्रेसियों का आरोप है कि पूर्ववर्ती सरकार के हाफ बिजली बिल योजना को बंद कर दिया गया है और बीजेपी सरकार ने राज्य के 54 लाख उपभोक्ता परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ला दिया है। कांग्रेस की चेतावनी है कि मांगे नहीं माने जाने तक प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। में जो बिजली बिल में बढ़ोतरी है, तो जो अनाप शनाप जो बिजली भेजा थी और जो गरीब मन, जो मध्यम वर्गीय जो तबके वाला जो परेशानी होती होकर एवज में हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वहाँ इसकी आज 3 या 4 तारीख को धरना प्रदर्शन करो, तालाबंदी करो। वही कड़ी में हम आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मैनपुर के तत्वाधान में आज हमारा सब स्टेशन कार्यालय घेराव करे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश में बेतहाशा वृद्धि हुई है, बिजली बिल हाफ योजना सिर्फ 100 यूनिट कर दिया गया, सिर्फ 100 यूनिट। अगर 101 होगा तो पूरा पैसा सरकार द्वारा लिया जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती जब हमारी सरकार थी 400 यूनिट तक पूरे बिजली बिल हाफ योजना लागू था, लेकिन ये सरकार जो है 54 लाख से ज्यादा प्रदेश में उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं से लगातार जो है बिजली बिल जो बढ़ रही है उसको बेतहाशा वृद्धि करके पैसा लेने का काम कर रही है। खबर राजनांदगांव से है, जहां लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले में आदिवासी समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजे गए और वांगचुक की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासी कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वांगचुक के देश सेवा के अतुलनीय योगदान को बताते हुए उनकी रिहाई की अपील की गई है। जाने माने पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी को है ना गैर लोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है झूठे आरोपों के आधार पे। तो हम सबसे पहले तो उनकी रिहाई की मांग करते हैं और उसके साथ साथ जो लद्दाखियों की आवाज़ है, सीट प्रतिनिधित्व की जो मांग है, उसका क्या बोलते हैं समर्थन करते हैं। इधर राजनांदगांव में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और अभियान का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के तहत लोगों को रेड सिग्नल पर रुकने और ग्रीन सिग्नल पर चलने की सलाह दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान पूरे शहर में जोर शोर से चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे ट्रैफिक सिग्नल, हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों का पालन करें। इधर नारायणपुर में ग्रामीण परिवहन संघ के लगाए गए भेदभाव और पक्षपात के आरोपों पर मलिक परिवहन संघ ने सफाई दी है। जिला अध्यक्ष किशोर आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि संघ हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी रहा है। उन्होंने बताया कि संघ ने 70% सदस्य ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, इसलिए भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता। किशोर आर्य ने आरोप लगाने वालों से कई को पूर्व सदस्य बताते हुए छोटे डोंगर लौह अयस्क परिवहन पर किसी बाहरी दबाव की बात की खारिज की है। उन्होंने साफ कहा कि संघ का दरवाजा सभी के लिए खुला है और कोई भी ग्रामीण वाहन मालिक आवेदन दे सकता है। ये विवाद 1 अक्टूबर को ग्रामीण परिवहन संघ के सदस्यों के भेदभाव का आरोप लगाते हुए शुरू हुआ था और उसी विवाद के बाद से मलिक परिवहन संघ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जी, वो जो लग रहे हैं वो तो ये झूठा आरोप है। किया ऐसी ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो, लेकिन एक गाड़ी लगाया हूँ मैं,
तो अभी हमको कोई लोडिंग वगैरह में कोई परेशानी नहीं है। जिनका लोडिंग में सबका लगता है उसी तरह हमारा भी लोडिंग में लग जाता है। पूर्व सचिव के द्वारा कुछ राशि गबन की गई है, उसके अलावा उसकी कार्यशैली भी जो यूनियन के नियमों के विपरीत थी, जिसकी वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया और जो आवेदन आए थे उन्हें स्थगित कर दिया गया था, न कि निरस्त किया गया था। इसी दौरान हमारे द्वारा जो निष्कासित जो सदस्य हैं, इनके द्वारा ग्रामीण लोगों को बहला फुसला करके एक अलग संघ तैयार किया गया है। देखिए, ग्रामीण परिवहन संघ को यदि लोडिंग नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे अधिकार बनता है, हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और दूसरा बात, यदि जो है ये लोडिंग में आनाकानी करेगा, तानाशाही करेगा, हम जो है आज हम जो अल्टीमेटम दे रहे हैं, चिट्ठी दे रहे हैं, हम उसमें हम 3 दिन का जो है बात किए हैं। 3 दिन के अंदर जो है आप बैठक नहीं कराते हैं, इसका समाधान नहीं करते हैं, तो हम जो है उग्र आंदोलन करेंगे। इधर जांजगीर चांपा में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू और पूर्व सरपंच गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू जिला सहकारी समिति बम्मीडीह में प्रबंधक थे। उन्होंने राजकुमार को 50 एकड़ जमीन में किसान क्रेडिट कार्ड लोन देने का झांसा दिया और उसके खाते से 42,78,000 फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली है। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो वहीं एफआईआर के बाद इलाके में खलबली मच गई है। एचडीएफसी बैंक में लोन दिलाने के नाम पर और लगभग 50 एकड़ ज़मीन का केसीसी लोन था, जिस पर जो है 24 लाख रुपए की राशि आरोपियों के द्वारा आहरण की गई थी अलग अलग खातों में। कुल मिलाकर 42,78,000 रुपए का मामला है, जो कि पुराना मामला है, इसलिए आईपीसी की धाराओं में इसमें जो है 420, 467, 468, 471 का मामला पंजीबद्ध किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को बस्तर दौरे पर रहे। शाह ने मुरिया दरबार लगाया और आम मुरिया आदिवासियों से तो बात की ही, नक्सलियों से भी बंदूकें छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होकर दशहरा उत्सव में आने की अपील की। ये पहला मौका था जब बस्तर दशहरा में कोई केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुआ। आप इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। दुनिया के सबसे बड़े दशहरा उत्सव से अपना संकल्प दोहराते ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो नक्सलियों से हथियार डालकर मुख्य धारा में जुड़ने की अपील कर रहे हैं। खास दशहरे के खास मेहमान अमित शाह पहले केंद्रीय गृह मंत्री हैं, जो 600 साल पुरानी परंपरा बस्तर दशहरा में शामिल हुए और इस बार नक्सल खात्मे के लिए युवाओं के परिजनों से खास अपील की। मैं आप सभी को अपील करने के भी आया हूं। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं, वो आप ही के गांव के, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। शाह का काफिला जैसे ही दंतेश्वरी मंदिर पहुंचा, लोगों का इंतजार खत्म हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री भी अपनी कार से उतरे और सुरक्षा की परवाह किए बिना लोगों को अपने पास बुलाया। छत्तीसगढ़िया कलाकारों से खुलकर मुलाकात की, उनका हाल जाना, फिर देवी के दर्शन किए। राजनीति के चाणक्य और देश के प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 की अहमियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर में एक अलग अंदाज देखने को मिला, जब उन्होंने कार से उतरकर खुद ही अपने हाथों से छाता थाम लिया और आम लोगों से हाथ मिलाया। उनके इस किरदार ने छत्तीसगढ़िया लोगों का दिल तो जीता, लेकिन बदलते बस्तर का भी संदेश दे दिया। अमित शाह के आने पर छत्तीसगढ़ में बारिश हुई। इस बारिश की बौछार में सियासत भी खूब बरसी। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर दौरे पर कुछ और ही मायने निकाल दिए। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 606 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। कि शाह इस बात की गारंटी देंगे कि जिस तरह से वहां के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, क्या अडानी और अंबानी बस्तर नहीं आएंगे, इसकी गारंटी है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का दावा तो किया है,
2031 तक बस्तर के हर गांव में बिजली, पानी और सड़क बनने का भी ऐलान किया है। नक्सलवाद के खिलाफ डेडलाइन तय करने के बाद शाह का ये चौथा छत्तीसगढ़ दौरा था। केंद्रीय गृह मंत्री लाल आतंक के खिलाफ बेहद एक्टिव हैं, लेकिन क्या उनका सक्रिय होना और जवानों की लगातार कार्रवाई छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।